राधे राधे फ्रेंड्स। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी फागुन माह की पूर्णिमा की पूजा विधि। फ्रेंड्स, जिस प्रकार से कार्तिक पूर्णिमा का महत्व होता है और बैसाख पूर्णिमा का महत्व होता है, माघ पूर्णिमा का महत्व होता है, उसी प्रकार से जो ना फागुन माह की जो पूर्णिमा रहती है उसका भी बहुत ज़्यादा महत्व रहता है। फ्रेंड्स, फागुन माह की पूर्णिमा की पूजा कैसे करेंगे? फागुन माह की पूर्णिमा को रंग भरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। रंग भरी पूर्णिमा इसलिए कि फागुन महीने में जो है ना होली का त्यौहार होता है और पूर्णिमा के दिन जो है ना होलिका दहन किया जाता है। तो सबसे पहले पूर्णिमा वाले दिन जिस जगह पर पूजा कीजिएगा वहाँ पर अच्छे से साफ सफाई कर लीजिएगा और साफ सफाई करने के बाद पूजा की चौकी लगा लीजिएगा और पूजा की चौकी लगाकर उस पर पीले रंग के कपड़े का आसन देकर हम सबसे पहले स्वच्छ जल में गंगा जल मिलाकर उसके बाद जल के छींटे दे देकर चौकी को शुद्ध कर लेंगे। उसके बाद सबसे पहले हम पुष्प का आसन देकर या फिर अक्षत का आसन देकर भी हम विष्णु भगवान जी की तस्वीर हो या मूर्ति विराजित कर लेंगे और गणेश जी को भी विराजित कर लेंगे। तो पूर्णिमा की जो पूजा होती है उसमें जो विशेष रूप से विष्णु भगवान जी की पूजा की जाती है। कथा की पुस्तक हो तो वो भी पूजा में रख लीजिएगा कथा पढ़ने के लिए, इसलिए कि हमारा पूजा तभी जो है ना पूर्ण होता है, व्रत तभी पूर्ण होता है जब हम कथा भी पढ़ते हैं। पूजा के साथ साथ जो है ना कथा भी सुनना जरूरी होता है फ्रेंड्स। तो उसके बाद देखिए सबसे पहले हम कलश स्थापन कर रहे हैं। चावल से अष्टदल कमल बना ले रहे हैं हम चावल से और कलश स्थापन करेंगे। कलश स्थापन के लिए हमने एक कलश लिए हैं पीतल का और उसमें कलावा बांध देंगे और एक लोटा स्वच्छ जल लिए हैं और उसमें गंगा जल मिला लेंगे। तो ये हमारा पूरा गंगा जल हो जाएगा और कलश को हम अष्टदल कमल जो बनाए उसके ऊपर हम रखेंगे और कलश में जल भर देंगे। कलश स्थापन करने के लिए 5 पत्ते, 6 पत्ते, 5 पत्ते, 7 पत्ते, 11 पत्ते आप ले सकते हैं। आम का पत्ता ना मिले तो अशोक का भी ले सकते हैं। कलश में 5 चीज़ें डाल रही हूँ। अक्षत, एक सुपारी, सिक्का, गांठ वाली हल्दी और थोड़ा सा पुष्प। अगर गांठ वाली हल्दी नहीं हो तो आप हल्दी पाउडर भी डाल सकते हैं। आम के पत्ते पर हम रोली से तिलक कर लेंगे। मैं 7 पत्ते ली हूँ फ्रेंड्स, तो 7 पत्ते आप ले सकते हैं और 11 पत्ते भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं। अगर आम के पत्ते ना मिले तो आप अशोक के पत्ते भी ले सकते हैं। उसके ऊपर हम पूर्ण पात्र रखेंगे चावल से भरकर। बिना पूर्ण पात्र के कलश अधूरा होता है फ्रेंड्स। जब भी जो है ना आप कलश स्थापन करें तो पूर्ण पात्र एकदम भर के जरूर से प्लेट में रखें। उसके बाद देखिए कलश में मैं सरल विधि से तिलक कर दे रही हूँ। 5 तिलक मैं कर रही हूँ और आम के पत्ते में भी रोली से तिलक कर लिए थे और रोली से ही कलश में भी हम तिलक कर रहे हैं। कलश में आप स्वास्तिक भी बना सकते हैं या सरल विधि से 5 बार तिलक कर लीजिएगा मेरी तरह आप। तो 5 बार तिलक कर लेंगे हम रोली से और पीला वाला चंदन से तिलक कर लेंगे कलश में और आम के पत्ते कलश के ऊपर दीपक रखकर हम और पीला प्रज्वलित कर लेंगे। तो दीप कलश की स्थापना कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो आप चाहे तो देखिए श्री कलश की स्थापना भी कर सकते हैं। पूर्ण पात्र के ऊपर आप नारियल में कलावा या फिर चुनरी लपेट कर रख दीजिएगा। तो आपका जो है ना पूर्ण पात्र के ऊपर रखने से, नारियल रखने से आपका श्री कलश की स्थापना हो जाएगी। और दीप कलश की स्थापना अगर आप करते हैं तो इस तरह से कर लीजिएगा। दीपक प्रज्वलित कर लीजिएगा पूर्ण पात्र के ऊपर रखकर। दीपक जो है ना हो सके तो आप घी से प्रज्वलित कर लीजिएगा। अगर घी नहीं हो तो आप तिल के तेल से भी कर सकते हैं। तो विष्णु भगवान जी की पूजा की जाती है इस दिन। तो लड्डू गोपाल जी का हम सबसे पहले जल से स्नान करा लिए हैं, स्वच्छ जल में गंगा जल मिलाकर। और देखिए इस दिन जो है विष्णु भगवान जी की पूजा की जाती है। तो लड्डू गोपाल जी विष्णु भगवान जी के ही बाल स्वरूप हैं। तो आप उस दिन जो है लड्डू गोपाल जी को जो है ना स्वच्छ जल में गंगा जल से मिलाकर भी स्नान करा सकते हैं, पंचामृत स्नान करा सकते हैं। तो सबसे पहले हम जल के छींटे देकर सभी भगवान जी को भाव स्नान करा लेंगे। तस्वीर में विष्णु भगवान जी और सभी भगवान जी हैं, सभी भगवान जी को हम भाव स्नान करा लेंगे। गणेश जी को भी भाव स्नान करा लेंगे। और वस्त्र के स्वरूप में हम जो एक चुनरी लिए हैं और कलावा लिए हैं और सब में हम इत्र लगा लिए हैं। और गणेश जी को वस्त्र के स्वरूप में हम कलावा समर्पित करेंगे। विष्णु भगवान जी को भी हम वस्त्र समर्पित करेंगे। इत्र भी लगा दीजिएगा। लड्डू गोपाल जी को अगर इत्र हो तो जनेऊ समर्पित कर लेंगे हम गणेश जी को और विष्णु भगवान जी को भी हम जनेऊ समर्पित करेंगे। जनेऊ थोड़ा सा आप जो है हल्दी से कलर कर लीजिएगा, हो सके तो सफ़ेद जनेऊ, थोड़ा कोरा जनेऊ जो है नहीं चढ़ाइएगा, थोड़ा सा हल्दी से कलर कर लीजिएगा। इसलिए कि विष्णु भगवान जी की पूजा में पीला रंग का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। रोली से तिलक कर लेंगे गणेश जी को और विष्णु भगवान जी को पीला वाला चंदन से हम तिलक करेंगे।
विष्णु भगवान जी के पूजा में जो है ना पीला रंग का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। पूर्णमासी का व्रत करने से जो भी मनोकामना रहती है वो पूरी होती है फ्रेंड्स। पूर्णमासी के दिन जो है ना घर में विष्णु भगवान जी की पूजा, सत्यनारायण भगवान की पूजा करने से घर में कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं रहती है। उसके बाद देखिए पूर्णिमा के दिन, आप फागुन पूर्णिमा के दिन होलिका दहन भी किया जाता है। तो इस दिन जो है ना आप गुलाल वगैरह भी जरूर से जरूर प्रभु के चरणों में समर्पित कीजिएगा, जरूर से पूजा में चढ़ाइएगा। जिस भी कलर का गुलाल हो, लाल, पीला, गुलाबी, हरा, जिस कलर का हो, आप जो है ना पूजा में जरूर से जरूर चढ़ा लीजिएगा। इसलिए कि होली का जो त्यौहार है ना और पूर्णमासी का दिन जो है ना, फागुन का पूर्णमासी का दिन जो है ना गुलाल पूजा में चढ़ाया जाता है फ्रेंड्स। रंग भरी पूर्णिमा भी बोला जाता है, पूर्णमासी, रंग भरी पूर्णिमासी भी बोला जाता है इस दिन को। तो इसलिए पूजा में गुलाल से जरूर चढ़ाइएगा। सभी भगवान जी को गुलाल से तिलक कीजिएगा, कलश में भी थोड़ा सा तिलक कर लीजिएगा। उसके बाद जिस भी कलर का फूल हो, माला हो, पूजा में चढ़ा लीजिएगा। जिस भी कलर का हो, सफ़ेद हो, पीला हो, लाल हो, जिस भी कलर का हो चढ़ा लीजिएगा। रंग बिरंगे फूल चढ़ा लीजिएगा। इसलिए कि होली का त्यौहार मतलब कि अगले दिन पूर्णिमासी के दिन होलिका दहन होता है और अगले दिन जो है ना होली मनाई जाती है। तो होली का त्यौहार रहता है। होली एक दिन पहले से ही पूर्णिमा से ही शुरू हो जाती है, रंग खेलना सब शुरू कर देते हैं। तो आप उस दिन जो है रंग बिरंगे आप जो है फूल भी चढ़ा सकते हैं और रंग बिरंगे गुलाल भी चढ़ा सकते हैं। जरूर से जरूर मतलब चढ़ाइएगा गुलाल उस दिन पूजा में। उसके बाद देखिए सबसे पहले हम भोग लगा लेंगे। गणेश जी को भोग लगाई हूँ मैं खजूर का, और सबसे पहले जल का भोग लगाएंगे, फिर खजूर का मैं भोग लगाई हूँ। आप मीठा में किसी चीज़ का भी आप भोग लगा सकते हैं, फल का भोग लगा सकते हैं, जल का भोग लगा सकते हैं। और पंचामृत बनाकर आप विशेष रूप से जरूर चढ़ाइएगा। दूध, दही, शहद, घी और शक्कर, ये पांचों चीज़ मिलाकर पंचामृत बना लीजिएगा और चढ़ा लीजिएगा। इसलिए कि पूर्णिमासी का जो पूजा होता है ना, जो व्रत करते हैं उसमें जो पंचामृत बनाकर चढ़ाया जाता है। आटा का पंजीरी बना लीजिएगा, आटा का पंजीरी बनाकर चढ़ाइएगा। पूर्णिमासी के व्रत में पूजा में चढ़ाया जाता है। और जिस भी फल, जो भी फल हो, जिस भी कलर का फूल हो, फल हो, आप सीजन का जो भी फल हो वो आप चढ़ा लीजिएगा। और विष्णु भगवान जी के भोग में तुलसी पत्ता दीजिएगा और गणेश जी के भोग में तुलसी पत्ता नहीं देना। हाथ जोड़कर निवेदन कीजिएगा प्रभु से कि हे प्रभु भोग ग्रहण कीजिए। प्रभु हाथ जोड़कर निवेदन जरूर से जरूर किया कीजिए फ्रेंड्स। जब भी भोग लगाइए हाथ जोड़कर निवेदन कीजिए। उसके बाद धूप प्रज्वलित करके धूप भी दिखा लेंगे हम। पूजा में कुछ दक्षिणा रखिएगा जरूर से जरूर, इसलिए कि पूजा में अगर कुछ कमी रहती है तो दक्षिणा रखने से पूर्ति हो जाती है। बाद में ये दक्षिणा आप किसी पंडित ब्राह्मण को दान कर दीजिएगा। इसलिए पूर्णिमा के दिन दान का भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है फ्रेंड्स। तो दान कर लीजिएगा। हाथ में पुष्प लेकर जो है ना, कथा की पुस्तक हो तो कथा पढ़ लीजिएगा या फिर फ़ोन में भी सुन सकते हैं। कथा का वीडियो मैं पहले भी अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप मेरे फ़ोन में भी, मेरे चैनल पर भी आप सुन सकते हैं फ्रेंड्स। कथा पढ़ने के बाद हाथ में पुष्प जो है प्रभु चरणों में समर्पित कर लेंगे। उसके बाद कपूर से आरती करेंगे। तो पूर्णिमा के दिन दान पुण्य का भी बहुत ज़्यादा महत्व रहता है फ्रेंड्स। तो इस दिन आप जो है ना कुछ मतलब पूजा में जैसे जो दक्षिणा चढ़ाएं वो दक्षिणा, और कुछ दान पुण्य में अनाज वगैरह, वस्त्र वगैरह, ये सब भी आप दान कर सकते हैं, फल दान कर सकते हैं। तो दान जरूर से जरूर कीजिएगा। उसके बाद देखिए आरती कर लीजिएगा। सबसे लास्ट में कपूर से आरती कर सकते हैं, दीपक प्रज्वलित करके भी कर सकते हैं। आरती करने के बाद सीधे हाथ में जल लेकर आचमनी कर लीजिएगा। आचमनी करने के बाद पूजा पूर्ण होती है। तो इस तरह से बिल्कुल सरल विधि से आप जो है ना पूर्णमासी का पूजा का आप जो है ना पूजा कर सकते हैं। और व्रत कैसे करना है उसका वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ कि व्रत कैसे करना है। तो देखिए पूर्णिमासी का अगर व्रत करते हैं तो रात्रि में चंद्रमा पूजन के बाद ही जो है ना पूजा पूर्ण होती है। रात्रि में चंद्रमा की पूजा कर लीजिएगा, उसके बाद ही अपना व्रत खोलिएगा फ्रेंड्स। और पूजा आप दिन में आप सुबह में स्नान आदि करने के बाद जो है ना आप सुबह में भी पूजा कर सकते हैं या फिर शाम में भी कर सकते हैं। सुबह में आप जैसे सुबह में घर के मंदिर में नॉर्मल पूजा कर लीजिएगा, तो शाम में भी आप पूजा कर सकते हैं फ्रेंड्स।